हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एम के सिन्हा मैथमेटिक्स क्लास में। और सेट थ्योरी के इस वीडियो में आज हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स के बारे में जानेंगे और उसे प्रूफ भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी, पहला थ्योरम है ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल होता है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के। दूसरा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। तो ये बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह ही है। ए का क्रॉस बी के साथ यूनियन यहाँ पर, और फिर ए का क्रॉस सी के साथ। उसी प्रकार यहाँ भी ए का क्रॉस बी के साथ इंटरसेक्शन, ये ऑपरेशन यहाँ पर, फिर ए का क्रॉस सी के साथ। उसी प्रकार तीसरा है ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी का। चौथा है ए यूनियन बी क्रॉस सी इक्वल होता है ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी के। और पांचवा है ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी इक्वल होता है ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी के। तो इसमें से पहले थ्योरम को हम लोग साबित करते हैं। पहला थ्योरम है ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के। तो इसे साबित करने के लिए इस सेट को दिखा देंगे कि इसका सबसेट है, और फिर इस सेट को दिखा देंगे कि इसका सबसेट है। तो दोनों सेट आपस में इक्वल हो जाता है। तो इसे इसका सबसेट दिखाने के लिए मान लेते हैं कि लेट एक्स वाई का पेयर बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी, देन एक्स वाई एलिमेंट है ए क्रॉस बी यूनियन सी। इंप्लाइज करता है कि इस पेयर के कॉमा के पहले वाला जो एलिमेंट है एक्स, वह एलिमेंट होगा क्रॉस के पहले वाले सेट ए का, कॉमा, और कॉमा के बाद वाला जो एलिमेंट है वाई, वह एलिमेंट होगा क्रॉस के बाद वाले सेट बी यूनियन सी का। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स एलिमेंट होगा ए कॉमा, अब वाई एलिमेंट होगा बी का यूनियन के बदले, और वाई एलिमेंट है सी का। दिस इंप्लाइज दैट अब x एलिमेंट है a को हम लोग y एलिमेंट है b के साथ एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, फिर बीच में और फिर x एलिमेंट a को हम लोग y एलिमेंट है c के साथ दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। x एलिमेंट a कॉमा y एलिमेंट b को एक ब्रैकेट में, और x एलिमेंट a कॉमा y एलिमेंट c को दूसरे ब्रैकेट में। दिस इंप्लाइज दैट अब x a में है और y b में है, अगर होगा तो a क्रॉस b में निश्चित रूप से xy का पेयर होगा। तो ये इंप्लाइज करता है कि xy एलिमेंट है a क्रॉस b का। उसी प्रकार और बीच में उसी प्रकार xy एलिमेंट होगा a क्रॉस c का। दिस इंप्लाइज दैट अब और को हटा करके यूनियन लिख देते हैं। xy का पेयर एलिमेंट है a क्रॉस b यूनियन ए क्रॉस सी का। तो इस प्रकार इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट में भी होगा, देयरफॉर ए क्रॉस बी यूनियन सी सबसेट है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का। इसे हम लोग एक मान लेते हैं। अब आरएचएस वाले सेट को एलएचएस वाले सेट का सबसेट दिखाने के लिए मान लेते हैं कि लेट ए कॉमा बी का पेयर बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, देन ए बी का पेयर एलिमेंट है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इंप्लाइज करता है कि ए बी का पेयर एलिमेंट होगा ए क्रॉस बी का यूनियन के बदले, और ए बी का पेयर एलिमेंट है ए क्रॉस सी का। दिस इंप्लाइज दैट ए एलिमेंट होगा सेट ए का, कॉमा ये बी एलिमेंट होगा सेट बी का, इसे एक ब्रैकेट के अंदर, और ये इंप्लाइज करता है कि ए एलिमेंट है सेट ए का, बी एलिमेंट है सेट सी का। दिस इंप्लाइज दैट अब दोनों में ए एलिमेंट सेट ए है, तो इसे हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। ए एलिमेंट है सेट ए, कॉमा यहां से बी एलिमेंट है सेट बी, और यहां से बी एलिमेंट है सेट सी को एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट ए एलिमेंट है सेट ए, कॉमा
बी एलिमेंट है, अभी और के बदले यूनियन लिख लेते हैं, बी यूनियन सी का। दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा बी का पेयर एलिमेंट होगा ए क्रॉस बी यूनियन सी का। तो इस प्रकार इसका कोई भी एलिमेंट इस सेट में भी है, तो देयरफॉर ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी सबसेट है ए क्रॉस बी यूनियन सी का। इसे हम लोग 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम 1 ये इसका सबसेट है और फ्रॉम 2 ये इसका सबसेट है। तो फ्रॉम 1 and 2 we get A क्रॉस B यूनियन C इक्वल है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C के। तो इस प्रकार ये थ्योरम साबित हो जाता है। तो अब इस थ्योरम को एक एग्जांपल की सहायता से वेरीफाई करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 3 सेट है, सेट ए जिसके की एलिमेंट्स है 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट्स है 3 4 और सेट सी के एलिमेंट्स है 4 5। तो सबसे पहले हम लोग बी यूनियन सी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके एलिमेंट्स होंगे 3 4 5। अब ए क्रॉस बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 क्रॉस बी यूनियन सी के एलिमेंट्स हैं 3 4 5। अब दोनों सेट के एलिमेंट्स को लेकर के पेयर बना लेते हैं 1 3 1 4 1 5 2 लेकर के 2 3 2 4 2 5 3 लेकर के 3 3 3 4 3 5। अब RHS कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोग ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसी प्रकार ए क्रॉस बी में पेयर्स होंगे 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। अब हम लोग ए क्रॉस सी के पेयर्स को लिख लेते हैं। तो ए क्रॉस सी में पेयर्स होंगे 1 4 1 5 2 4 2 5 3 लेकर के 3 4 एंड 3 5। अब दोनों सेट का यूनियन निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो पहले ए क्रॉस बी के पेयर्स को लिख लेते हैं 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। अब ए क्रॉस सी के वैसे एलिमेंट्स को लिखेंगे जो कि पहले से ना लिखे हुए हो। तो 1 4 पहले से है तो इसे लिखेंगे 1 5। 2 4 भी पहले से है 2 5। इसी प्रकार 3 4 भी पहले से है तो 3 5। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी, इसे हम लोग 1 मान लेते हैं और इसे हम लोग 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 ए क्रॉस बी यूनियन सी और ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी सेट के सभी एलिमेंट्स कॉमन हैं, इसलिए दोनों सेट आपस में इक्वल हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल होता है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के। तो इस प्रकार ये थ्योरम वेरीफाई हो जाता है। इसी प्रकार आप अन्य सभी थ्योरम्स को भी वेरीफाई और प्रूफ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग रिलेशन के बारे में जानेंगे।